और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। वो बिहार में आज गौ रक्षा के लिए आह्वान किए हैं और वो उन्होंने कहा है कि जहां जहां भी चुनाव होगा वहां गौ रक्षक के रूप में एक प्रत्याशी को खड़ा होना चाहिए और गौ की रक्षा करनी चाहिए। महाराज जी, आज आपने गौ रक्षा के लिए आह्वान किया है, बिहार में चुनाव भी होना है, क्या कहेंगे? चुनाव होना है, चुनाव हो। जी जी। जो सनातन धर्मी हैं उनको इस बात का विचार करके वोट देना है कि किसी गौ हत्यारों को उनका वोट न मिल जाए, किसी गौ हत्या का समर्थन करने वाले नेता को उनका वोट न मिल जाए। आपकी गौ रक्षक को ही वोट देना है। इस पर क्या लगता है कि चुनाव बिहार में जो चुनाव होना है उसमें क्या आपके द्वारा प्रत्याशी दिए जाएंगे? सभी सीटों पर एक एक प्रत्याशी दिए जाएंगे ताकि जिन लोगों ने गौ मतदान का संकल्प लिया है कि हम गाय के लिए ही वोट करेंगे, वो वोट अपना दे सकें। आपको क्या लगता है महाराज जी कि क्या मोदी सरकार जो अब तक है गौ रक्षा को लेकर के विफल रही है? पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने गौ हत्या को बढ़ावा दिया गौ रक्षा करने की जगह पर, यही बड़े दुख की बात है। बड़ी आशा थी, बहुत उम्मीद हो गई थी उनसे, लेकिन जितना ही उन्होंने उम्मीदों को ऊंचाई दी थी उतना ही नीचे ला करके पटक दिया, गौ हत्या को बढ़ावा दे दिया। हम लोग समझते थे ये गौ रक्षक है और वो गौ रक्षक नहीं निकले। अमित शाह जी ने कहा था कि सरकार में जब हम आएंगे तो ऐसे जो लोग होंगे गौ रक्षक बनेंगे हम, और जो इस तरह का कुकृत्य करें उनको हम बड़ी कड़ी सजा देंगे। लेकिन क्या लगता है कि वो अपनी कही हुई बात पर सरकार आपकी बिहार की धरती पे आकर के एक व्यक्ति कह करके चला जाता है कि आप हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। आप लोग उनसे पूछ नहीं पा रहे हो कि 1.5 साल हो गया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, क्यों कितने लोगों को उल्टा लटका के सीधा किया, बताएं? बता पाएंगे? आप पूछ भी नहीं पाओगे। आपका बताना क्या है? हमारे स्थानीय यहाँ के कुछ प्रत्याशी भी जो राजद के जो विधायक हैं उन्होंने भी दुर्गा माता को लेकर के टिप्पणी की थी, वो सरकार में भी जब ये थे, उनकी सरकार थी जब, तो ऐसे लोगों को क्या कहें? बात ये है कि ये लोग जो है ये सोचते हैं ना कि हम कुछ भी करेंगे फिर भी हिंदू तो हमारे पीछे है, हमको वोट देगा ही देगा। जब हिंदू अपने मतदान को सही ढंग से प्रयोग करना शुरू करेगा तब इनको समझ में आएगा। वही हम चाहते हैं कि हिंदू अपने मतदान को अब सही व्यक्ति को दे। अंतिम प्रश्न बाबा, ये क्या लगता है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है, नीतीश कुमार जी का कार्यकाल ठीक है, क्या उनको जनता दोबारा चुनेगी या फिर? भाई दोबारा मान लो जनता दोबारा उनको चुन भी लेती है, लेकिन अवस्था भी तो कोई चीज़ होती है। कैसे वो उतने सक्रिय होकर के 20 साल पहले जो मुख्यमंत्री वो थे, क्या आज वो हो पाएंगे? तो अब वो बैठे रहेंगे, उनके नाम पर दुनिया भर के लोग काम करेंगे, पता नहीं क्या काम करेंगे, उनको कितना बताएंगे कितना नहीं बताएंगे। एक अवस्था के समय में आदमी को आगे वालों के लिए रास्ता खाली करके हटना चाहिए। तो इसलिए हमारा साफ कहना है उनका काम अच्छा रहा है, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर वो कहते हैं कि नहीं हम इस उम्र में भी अभी हम नेतृत्व करते रहेंगे, तो फिर वो जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय ही होगा। यूपी में आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल चल रहा है, इसके लेकर आई लव मोहम्मद आई लव महाकाल चलाइए और जो जनता की असली समस्या है उनसे भटका दीजिए ध्यान, यही आप लोगों का काम है। ये क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी सरकार में आ जाएंगे वापस, आपको लगता है? गौ माता के लिए मतदान करिए, हम यही कह रहे हैं। तो ये थे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और उन्होंने अपनी जो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है गौ रक्षा को लेकर कितनी वो मुखर है इस पर भी अपनी बेबाक राय रखा है। और उसके बाद बिहार में भी जो चुनाव होना है उस पर भी उन्होंने कहा है कि हमारे तरफ से वैसे प्रत्याशी दिए जाएंगे जो गौ रक्षा की बात करें, या लोगों को भी ऐसे प्रत्याशी लाना चाहिए जो गौ रक्षा की बात करें। तो ऐसे में अब ये देखना है कि जो महाराज जी ने अपना आह्वान किया है आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फर्क डालता है, या फिर भाजपा सरकार को या फिर एनडीए सरकार जो केंद्र में है या यहाँ राज्य में भी है, इसके ऊपर सोचने पर कितना मजबूर करता है कि क्या फिर गौ रक्षा को भी राम मंदिर और ये 370 की तरह मुद्दा बनाने के लिए वो विवश होते हैं, या फिर इसको यूं ही छोड़ दिया जाता है। रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24 रोहतास।